हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आज मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर समझाने वाला हूं पैटर्न अलाउंसेस। पैटर्न अलाउंसेस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि फ्रेंड्स आप पैटर्न अलाउंसेस की डेफिनेशन, इसके टाइप्स विथ डायग्राम समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं। वह आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको सामने टॉपिक लिखा दिख रहा है पैटर्न अलाउंसेस। सबसे पहले हमें समझना होगा पैटर्न और अलाउंसेस का अलग अलग मतलब, तभी आपको इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स समझ में आएंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये पैटर्न लिखा हुआ है, इस पैटर्न को सबसे पहले समझना होगा पैटर्न होता क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो कास्टिंग प्रोसेस होती है, कौन सी? कास्टिंग प्रोसेस। तो कास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, जिस भी प्रोडक्ट की हमें कास्टिंग करनी है, जिस भी प्रोडक्ट की हमें कास्टिंग करनी है, उस प्रोडक्ट का एक हमें मॉडल तैयार करना पड़ता है। मॉडल का मतलब होता है जैसा हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उसी तरह का एकदम कॉपी पीस या डुप्लीकेट पीस बोलते हैं इसको, उसे हम क्या बोलेंगे? मॉडल। एक मॉडल बनाना पड़ता है, उसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं? पैटर्न। लेकिन ये पैटर्न का जो साइज रहता है, जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट रहता है उससे कुछ अधिक रहता है। समझ में आया? जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट रहता है उसका जो मैं पैटर्न बनाता हूं, उस पैटर्न का जो साइज रहता है वह ओरिजिनल प्रोडक्ट से अधिक रहता है। ये जो अधिक साइज देते हैं हम पैटर्न के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? अलाउंस बोलते हैं या अलाउंसेस बोलते हैं। अब अलाउंसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स के अलाउंसेस देते हैं। अब ये अलाउंसेस देते क्यों हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जब हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग में क्या होता है, हम पैटर्न के थ्रू एक मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। मोल्ड कैविटी क्या होती है? एक किस्म का एक सांचा होता है हॉलो, जिसे हम बोलते हैं मोल्ड कैविटी। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस भी मेटल का हमें ऑब्जेक्ट तैयार करना है उस मेटल को मेल्ट करके पिघला के हम क्या करते हैं, उस सांचे में डालते हैं, उस मोल्ड कैविटी में डालते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। ठंडा होने के बाद क्या होता है, हमारा एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है ओरिजिनल। लेकिन हम देख रहे हैं कि पैटर्न जो बनाया हुआ है, जो मोल्ड कैविटी बनाई हुई है, उसकी डायमेंशन अधिक है ओरिजिनल प्रोडक्ट से। तो हमें अधिक क्यों दी? क्योंकि हम जानते हैं जिस भी मेटल को हम मेल्ट करके सॉलिड करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उस मेटल की प्रवृत्ति होती है कि वह सिकुड़ता है। क्या होता है? सिकुड़ने का मतलब होता है श्रिंक होता है। जब श्रिंक होगा, यदि हम उसकी ओरिजिनल डायमेंशन के बराबर पैटर्न बना देंगे तो हमारी डायमेंशन कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कुछ अधिक डायमेंशन देके रखते हैं पैटर्न के अंदर, जिससे वह श्रिंक हो तो हमें उसकी फिनिशिंग करने के बाद ओरिजिनल डायमेंशन मिल सके। इसी तरह क्या होता है, जैसा कि हम सैंड के अंदर मोल्ड कैविटी बनाते हैं, तो सैंड के अंदर जब मोल्ड कैविटी बनाते हैं तो उसके अंदर जो कास्टिंग होती है, जो प्रोडक्ट निकलता है, उसकी जो सरफेस रहती है वह रफ निकलती है। तो जब रफ होंगी तो हमें फिनिशिंग करनी पड़ेगी। जब फिनिशिंग करेंगे तो कुछ मेटल कटेगा, तो वहां पर भी कुछ मेटल कम हो जाता है। तो उसके लिए भी हम कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन दे के रखते हैं पैटर्न के अंदर। इसी तरह क्या होता है, जब हम इसको बाहर निकालते हैं पैटर्न को मोल्ड कैविटी बनाने के बाद, जिससे मोल्ड कैविटी दिखे, उसमें हम मोल्टन मेटल डाल सकें। तो जब पैटर्न को बाहर निकालेंगे तो उसकी वर्टिकल सरफेस रहती है, उसमें क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, कुछ सरफेस डैमेज हो जाती है। उस डैमेज हो जाए सरफेस, उसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही कुछ अधिक डायमेंशन दे के रखते हैं, जिससे कि जब हमारे जो भी कास्टिंग के बाद प्रोडक्ट निकले वह उसमें क्या हो सके, हम फिनिशिंग करके उसको सही कर सकें। इसी तरह क्या होता है, जब हम पैटर्न को निकालते हैं तो हम जानते हैं थोड़ा बहुत हिला डुला के निकालते हैं। हिला डुला के निकालना मतलब उसकी शेप एंड साइज में परिवर्तन होगा, जो भी हमारी मोल्ड कैविटी बन रही है, तो उसके लिए भी हम कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन देके रखते हैं। तो इस तरह बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं, पैटर्न के अंदर डिफरेंट टाइप्स के अलाउंसेस देके रखते हैं।
अब फ्रेंड्स, अब अलाउंसेस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डायग्राम के थ्रू समझना होगा। जो अलाउंसेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो यहाँ पर लिखे हैं। श्रिंकेज अलाउंसेस, ड्राफ्ट अलाउंसेस, मशीनिंग अलाउंसेस, डिस्टोर्शन और कैम्बर अलाउंसेस, सेक और रैपिंग अलाउंसेस। इन पांचों को हम विथ डायग्राम समझते हैं फ्रेंड्स, जिससे आप एग्जाम में इनकी डायग्राम बना सकें और इनको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकें। डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो बहुत नॉर्मल डेफिनेशन है, जैसा मैंने समझाया है उसी तरह की। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले श्रिंकेज अलाउंसेस को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप होता है श्रिंकेज अलाउंसेस। यहाँ पर श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। तो सिकुड़ने से फ्रेंड्स, अभी मैंने समझाया था कि ये सिकुड़ने वाला अलाउंसेस कब देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हमारा मेटल जो भी मेल्ट होता है उसके बाद हम मोल्ड कैविटी में डाल देते हैं, उसके बाद जो ठंडा होता है तो उस टाइम क्या होता है, मेटल श्रिंकेज होता है, मतलब सिकुड़ता है। तो हमारा वहां पर मेटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पैटर्न के अंदर ऑलरेडी कुछ श्रिंकेज अलाउंस दे के रखते हैं। मतलब श्रिंकेज के लिए हम क्या करते हैं कि धातु जो भी हमारे मेटल है वह सिकुड़े, तो हम हमारी उतनी तो मिल सके प्रोडक्ट जितना हमारा ओरिजिनल है। इसलिए हम क्या करते हैं, श्रिंकेज अलाउंस दे के रखते हैं पैटर्न के अंदर, जिससे कि इतने दे के रखते हैं। इसका कुछ स्टैंडर्ड होता है, वो मैं बताऊंगा अभी, जिससे कि जब भी इसकी फिनिशिंग हो और जब भी ये श्रिंक हो तो हमारी जो भी ओरिजिनल डायमेंशन है प्रोडक्ट की, उसमें कोई कमी ना आए। तो जो श्रिंकेज अलाउंस समझ गए होंगे आपको कि श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है। श्रिंकेज अलाउंस जब दिए जाते हैं, जब कोई भी मेटल हो, हम उसको मेल्ट करके सॉलिड करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उस टाइम जो भी मेटल क्या होता है, श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, उसके बचाव के लिए, उसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, श्रिंकेज अलाउंस देते हैं। कुछ श्रिंकेज अलाउंस का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन देते हैं पैटर्न के अंदर। अब फ्रेंड्स, कुछ स्टैंडर्ड साइज इसकी मैं बता देता हूं। श्रिंकेज अलाउंस हमेशा पर मीटर के हिसाब से दी जाती है। कितने mm पर मीटर में दिए जाते हैं। कैसे, mm पर मीटर में दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो 15 mm पर मीटर दिया जाता है। मतलब 1 मीटर में हम कितना देंगे, 15 mm देंगे। एल्युमिनियम के अंदर बता रहा हूं। इस तरह और भी है, जैसे कि हम कास्ट आयरन की बात करें तो उसमें 10 से 21 10 to 21 mm पर मीटर के हिसाब से दिए जाते हैं। मतलब 10 से 21 के बीच में 1 मीटर के ऊपर दिया जाएगा। कौन सा, अगर कास्ट आयरन है तो। इसी तरह स्टील के अंदर देखें तो 21 mm पर मीटर दिया जाता है। 21 mm 1 मीटर के अंदर दिया जाएगा। क्या, स्टील अगर कोई मेटल है उसकी हम कास्टिंग कर रहे हैं तो उस पर जो अलाउंस दिया जाएगा कितना, 21 mm 1 मीटर के ऊपर। उसी के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। और भी बहुत से, सिल्वर है, पीतल है, टिन है, मैग्नीशियम है, इस तरह बहुत सारे सबके अलग अलग साइज रहते हैं फ्रेंड्स। ये हर एक बुक में एक टेबल दी रहती है, वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दिख रहा है, इसको बनाना है एग्जाम में। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो रेड कलर में हमने बनाया हुआ है, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड कास्टिंग है। हमें इतनी चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। ठीक है, जो एग्जैक्ट हमारा प्रोडक्ट है इस साइज का है, इसलिए हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए। अब हम इतना, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, हम जब इतने साइज का जो हमारा रेड कलर दिख रहा है इस साइज का तो हम पैटर्न बनाएंगे नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर जो अंदर का रेड कलर दिख रहा है इसके ऊपर हम देते हैं पैटर्न बनाने के लिए साइज। तो बाहर का जो आपको हैचिंग दिख रही है, जो हैचिंग दिखाया है कि मैंने एक्स्ट्रा डायमेंशन दिए, जिसे यहाँ पर लिखा है एक्चुअल पैटर्न साइज। जो बाहर का आपको हैचिंग दिख रही है पूरी, ये हैचिंग वाला पूरा पोर्शन है, ये क्या है, श्रिंकेज अलाउंसेस है। इसी को क्या बोलेंगे, बाहर की हैचिंग को श्रिंकेज अलाउंसेस दिए हैं मैंने एक्स्ट्रा डायमेंशन एक्चुअल पैटर्न साइज के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बाहर एक्चुअल पैटर्न साइज, अंदर का क्या लिख दिया यहाँ पर, रिक्वायर्ड कास्टिंग। हमें इतनी कास्टिंग चाहिए, इसकी कास्टिंग के लिए हमें इतनी, जो कास्ट रेड कलर का जो लाइन दिख रही है, इतनी कास्टिंग के लिए, इतने प्रोडक्ट के लिए हमें जो एक्स्ट्रा हैचिंग दिख रही है, इतनी साइज का हमें क्या चाहिए, पैटर्न चाहिए। तो याद रखें, तो समझ में आ गया होगा हमने। इस तरह हम कुछ क्या होते हैं, एक्स्ट्रा डायमेंशन देते हैं एक्चुअल पैटर्न बनाने के लिए, जबकि हमें ये रेड कलर का जो पोर्शन है उतना हमें चाहिए होगा। कितने, किस हिसाब से देते हैं, mm पर मीटर के हिसाब से। मैं कुछ की मैंने बताने की कोशिश की थी। इस डायग्राम को आप एग्जाम में बना लें। अब नेक्स्ट टाइप का श्रिंकेज अलाउंस के बाद जो भी टाइप्स है उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है, जब भी हम कास्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, कास्टिंग के करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए एक मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। तो मोल्ड कैविटी किससे तैयार करते हैं, पैटर्न के थ्रू तैयार करते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, पैटर्न से हम जब सैंड के अंदर मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं
तो जब जैसे ही मोल्ड कैविटी तैयार होती है, हमारी सैंड टाइट हो जाती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जिससे हमारी मोल्ड कैविटी जो भी दिखने लगे, जिससे हम उसमें मेटल डाल सके, उस पैटर्न को हटाना पड़ता है। जैसे ही हम पैटर्न को हटाएंगे, तो पैटर्न को बाहर निकालते हैं, तो पैटर्न की जो मेरी वर्टिकल सरफेस होती है, वर्टिकल सरफेस होती है, उनको उनसे क्या होता है, जो हमारे मोल्ड कैविटी उसकी जो वर्टिकल सरफेस होती है, वो कुछ डैमेज हो जाती हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सैंड भी कुछ ना कुछ खिसक जाती है। ठीक है, तो उस डैमेज हो जाती है, उसमें क्या होता है, हमारी कुछ डायमेंशन का लॉस होता है। तो उसी डायमेंशन को लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अलाउंस देते हैं, उसे बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। ठीक है, ड्राफ्ट अलाउंस को कैसे याद रखेंगे, हम कुछ एंगल में क्या करते हैं, ड्राफ्ट देते हैं, इसमें क्या देते हैं, ड्राफ्ट देते हैं। ड्राफ्ट मीन्स होता है थोड़े तिरछी डायमेंशन देते हैं, जिससे इसको निकालने में आसानी हो। ठीक है, इसको देते क्यों, मैं बता चुका हूं कि इसको निकालते हैं, अगर नॉर्मल हमारी ओरिजिनल डायमेंशन होगी पैटर्न की, तो हम निकालेंगे, तो क्या होगा, इसकी वर्टिकल सरफेस हमारी डैमेज होंगी। जब वर्टिकल सरफेस डैमेज होंगी, तो जो हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा वह भी क्या होगा, कम मिलेगा। उसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही कुछ एंगल में एक्स्ट्रा डायमेंशन देके रखते हैं, कुछ एंगल में, जिससे कि उस ओरिजिनल डायमेंशन हमें मिल सके, और जो हमारी सरफेस डैमेज हो रही उसकी पूर्ति हो सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ। ये जो लगभग कितना देते हैं ड्राफ्ट अलाउंस, यहाँ पर लिखा हुआ है लगभग 1 से 2 डिग्री। ठीक है, कितना देते हैं, 1 से 2 डिग्री के बीच में। अब यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, हमारा पूरा बॉक्स वगैरह है, सैंड भरी हुई है, ये हमने मोल्ड कैविटी तैयार की। अब मोल्ड कैविटी तैयार किससे की, मैंने इस पैटर्न के थ्रू की। ये पैटर्न कहाँ था, इसके अंदर था। कहाँ था पैटर्न, अंदर था। अब हमें ये दिख रहा है रेड कलर का पोर्शन, इतना एक्चुअल साइज रिक्वायर्ड थी कास्टिंग की, ओरिजिनल प्रोडक्ट की। अब हमने क्या किया, अगर हम एक्चुअल साइज जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, इतना ही हम पैटर्न बनाते, तो क्या होता है कि ये इसकी जो रेड कलर की पूरी लाइन दिख रही वर्टिकल, इससे क्या होती है, इसकी जो दीवारें होती जो मोल्ड कैविटी, वह क्या होती है, डैमेज हो जाती है, थोड़ा सा खिसक जाती है, हमारी जो भी सैंड वगैरह रहती है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा डायमेंशन हमने क्या दी, कुछ एंगल में हमने टेपर्ड कर दिया, इसको क्या कर दिया, टेपर्ड। यहाँ देख रहा है टेपर्ड, ऐसा तिरछा है, यहाँ से लेकर ऊपर तक तिरछा, जिससे कि इसको निकालने में आसानी हो। तो इसकी मैंने डायमेंशन कैसी दी, कुछ एंगल में टेपर्ड कर देते हैं इसको, पैटर्न को। तो हमने इधर जो आपको हैचिंग टाइप का दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक कलर का, ये जो पोर्शन दिया, ये क्या है, ड्राफ्ट अलाउंस बोलते हैं इसको। ठीक है, ड्राफ्ट अलाउंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने ये एक्चुअल साइज से एक्स्ट्रा साइज दिया है पैटर्न के अंदर, जिससे इसको निकालने में आसानी हो। अगर सरफेस, इसकी वर्टिकल सरफेस डैमेज भी हो जाए, तो भी हमारा इस तरह का ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल सके एक्चुअल साइज की कास्टिंग। तो फ्रेंड्स, ये ड्राफ्ट अलाउंस भी समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट टाइप का समझ लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मशीनिंग अलाउंस। मशीनिंग अलाउंस एक बहुत सिंपल फ्रेंड्स अलाउंस है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कास्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो सैंड के अंदर की जाती है। सैंड की वजह से क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट निकलता है सॉलिड होने के बाद, वह उसकी जो सरफेस रहती है चारों तरफ, वह कैसी निकलती है, रफ निकलती है। जब रफ सरफेस निकलेंगी, तो हम रफ प्रोडक्ट तो यूज करेंगे नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, उसकी फिनिशिंग करनी पड़ती है, उस पर कुछ ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जिससे वह चिकना हो जाए, अच्छी सी फिनिशिंग हो जाए, और एक्चुअल साइज हमें मिल सके। तो इसी फिनिशिंग के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन देके रखते हैं, कि जब फिनिशिंग के दौरान हमारा कुछ मटेरियल कट जाए, तो भी हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल सके, जितना डायमेंशन हम चाहते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मशीनिंग अलाउंसेस। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझाया फ्रेंड्स, कि जब हम बिफोर मशीनिंग नहीं करते हैं, उस टाइम जो हमारा प्रोडक्ट, मैंने मान लिया इस तरह का कुछ प्रोडक्ट निकलेगा, हमें जो अंदर का इतना एक्चुअल साइज चाहिए, इसको हम कुछ मशीनिंग ऑपरेशन के द्वारा हम क्या करेंगे, इसकी फिनिशिंग कर देंगे चारों तरफ। तो हमें इस तरह का एकदम आफ्टर मशीनिंग के क्या है, इस तरह का चिकना एकदम अच्छी सरफेस वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड, समझ में आया होगा कि मशीनिंग अलाउंसेस क्या होता है और क्यों दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का समझ लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिस्टोर्शन ऑफ कैम्बर अलाउंस। कौन सा है, डिस्टोर्शन और कैम्बर अलाउंस। यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, कुछ डायग्राम के थ्रू मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही मेटल, हमारे जो कास्टिंग करते हैं जिस भी मेटल की, वह मेटल को पहले गर्म करते हैं, गर्म होने के बाद ठंडा करते हैं। जैसे ही गर्म होने के बाद तुरंत ठंडा होता है, तो उस दौरान क्या होता है, कुछ हमारे थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं। कौन से, थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं, समझ में आया होगा, या फिर इसको हम टेम्परेचर स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो वह जो थर्मल स्ट्रेस होते हैं या टेम्परेचर स्ट्रेस होते हैं, जो डेवलप होते हैं, उसके कारण क्या होता है, इसकी सरफेस होती है
उस पर इफेक्ट पड़ता है। सिकुड़ जैसे सिकुड़न होती है इस टाइप की आ जाती है, स्ट्रेस टाइप की डेवलप हो जाती है। तो उसकी पूर्ति के लिए या उसके उसके जो भी हमारे पास लॉसेस होंगे उसके पूर्ति के लिए हम कह सकते हैं क्या करते हैं, हम जिस साइड हमारे स्ट्रेस डेवलप होते हैं उसके अपोजिट साइड में कुछ मटेरियल ऐड करके रखते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? जिस साइड स्ट्रेस डेवलप होते हैं उसके अपोजिट साइड में हम क्या करते हैं, कुछ मटेरियल ऐड करके रखते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू मैं समझा दूं, हमें ओरिजिनल डायमेंशन इस तरह की चाहिए। यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर इस साइड यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, स्ट्रेस डेवलप कब होते हैं, कौन से स्ट्रेस डेवलप होते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस या फिर थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि ये गर्म होने के बाद ठंडा होते समय डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण डेवलप हो रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस। तो ये हमने मान लिया इस साइड टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, तो इस तरह की कुछ हमारी सरफेस हो जा रही है। इसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइड क्या है, इसके विपरीत साइड हमने क्या किया, कुछ मटेरियल ऐड कर देते हैं। इसी तरह अगर मैंने मान लिया इस तरह इस साइड स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं तो हमने इसके अपोजिट साइड इधर क्या कर दिया, कुछ मटेरियल ऐड कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टोर्शन ऑफ कैम्बर अलाउंस। तो यहाँ पर और दिखाया है मैंने कि रिक्वायर्ड कास्टिंग, हमें इस तरह का एक पूरा प्रोडक्ट बनाना है। डिस्टोर्शन हमने मान लिया कि इधर की ओर क्या होता है, कुछ क्या होगा, कुछ डिस्टोर्शन मतलब हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा तो हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइड में कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा देके रखते हैं। इस तरह देखो कैम्बर्ड पैटर्न बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरह का पैटर्न तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा कि डिस्टोर्शन और कैम्बर अलाउंस क्या होता है। सिर्फ इतना याद रखना है हमें कि जब भी हमारी कास्टिंग जो भी मोल्टन मेटल होता है वह जब ठंडा होता है तो ठंडे होते समय हमारे कुछ स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं। उसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, जिस साइड स्ट्रेस डेवलप होते हैं उसके अपोजिट साइड कुछ मेटल ऐड कर देते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप का स्ट्रेस पढ़ लेते हैं जो अलाउंसेस है, लास्ट टाइप का और है उसको भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है फ्रेंड्स सैक एंड रैपिंग अलाउंस। इस सैक एंड रैपिंग अलाउंस एक नेगेटिव अलाउंसेस देते हैं। नेगेटिव क्यों देते हैं समझ लीजिए। सैक एंड रैपिंग होता है किसी को थपथपाना। ठीक है, आप थपथपाते क्यों है, तो फ्रेंड जैसा कि हम जानते हैं जब मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं एक पैटर्न के थ्रू, मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं एक पैटर्न के थ्रू, तो पैटर्न को हमें बाहर निकालना पड़ता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी चीज फिक्स हो कहीं, उसको जब बाहर निकालना हो तो आसानी से नहीं निकलती है, उसको हिलाना डुलाना पड़ता है। हिलाएंगे डुलाएंगे, थोड़ा सा ठोकेंगे पीटेंगे, जब वो बाहर निकलती है। तो जब भी हम पैटर्न को बाहर निकालते हैं सैंड के अंदर से जिससे कि मोल्ड कैविटी तैयार हो सके, तो उस पैटर्न को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हिलाना पड़ता है। हम थोड़ा आगे पीछे हिलाएंगे, उसको थोड़ा थपथपाएंगे, जब वो बाहर निकलेगा तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारा मोल्ड कैविटी होती है उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऑलरेडी कम डायमेंशन देके रखते हैं एक रैपिंग और सैक अलाउंस के नाम से, जिससे कि जब इसको निकालेंगे तो हिलाएंगे डुलाएंगे तो थोड़ा सा ऑटोमेटिक तरीके से पैटर्न को निकालते समय कुछ डायमेंशन इंक्रीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसी को हम क्या करते हैं, सैक एंड रैपिंग अलाउंस कहते हैं। इसको हम कैसे देते हैं फ्रेंड्स, जो हमें एक्चुअल साइज चाहिए उससे थोड़ा सा कम डायमेंशन देते हैं, मतलब नेगेटिव अलाउंसेस देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रेंड्स ये एक्चुअल साइज पैटर्न जी अंदर का दिख रहा है, हमें जो बाहर का एरिया दिख रहा है हैचिंग वाला, ये वाला साइज चाहिए हमें एक्चुअल प्रोडक्ट। जो बाहर का आपको हैचिंग वाला एरिया दिख रहा है ये हमें एक्चुअल साइज चाहिए प्रोडक्ट का, जिसे बोलते हैं रिक्वायर्ड कास्टिंग। लेकिन हमें एक्चुअल पैटर्न का साइज कितना देंगे, अंदर वाला दिख रहा है इतना साइज देंगे एक्चुअल पैटर्न का। जब अंदर वाला साइज देंगे जो आपको दिख रहा होगा इतना साइज देंगे, जब इसको हिलाएंगे डुलाएंगे बाहर निकालेंगे पैटर्न को, तो ये ऑटोमेटिक बाहर का साइज दिख रहा है एक्चुअल साइज कास्टिंग का इसके बराबर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो नेगेटिव अलाउंस दिया है हैचिंग वाला दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रैपिंग और सैक अलाउंस। तो फ्रेंड्स ये जो भी मैंने अलाउंस समझाया आपको, अगर पसंद आए हो समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।